नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, माइन क्लोजर और लैंड रिपर्सिंग पर भारत की पहली नेशनल लेवल की वर्कशॉप कहाँ स्थित है, कहाँ हुई या कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेवेली। नेवेली तमिलनाडु में। कहाँ पर की गई थी? नेवेली तमिलनाडु में। और कब की गई थी? तो 23 और 24 फरवरी को यह वर्कशॉप की गई थी। यह 2 दिनों तक वर्कशॉप चली। इसे मिलिट्री ऑफ कोल एनसीएल के द्वारा, किसके द्वारा? एनसीएल के द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया। यूनियन कोल और माइंस मिनिस्टर श्री किशन रेड्डी ने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस कंपनी ने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो किस कंपनी ने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया था? तो एल एंड टी फाइनेंस कंपनी के द्वारा स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके द्वारा भारत में महिला उद्यमियों को सहयोग और सशक्त बनाने के लिए यह विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत पात्र महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, खासकर आवास और व्यवसाय विस्तार के उद्देश्य से के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखेंगे किस देश ने परमाणु क्षमता वाली MGM-30G मिनटमैन थर्ड मिसाइल का प्रक्षेपण किया? तो किस देश ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु क्षमता वाली मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया गया। परमाणु क्षमता वाली MGM-30G मिनटमैन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अक्सर प्रलयकारी मिसाइल कहा जाता है। परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैलिफोर्निया तट के निकट किया। मिसाइल को 3 मार्च को वायुसेना, कितने मार्च को? 3 मार्च को वायुसेना के वैश्विक स्ट्राइक कमांड द्वारा सांता बराबर के पास वेंडेसबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित जी स्पाइडर रोबोटिक नहर सफाई प्रणाली किस शहर में तैनात की गई? तो किस शहर में तैनात की गई है? तो यह की गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम। यानी कि तिरुवनंतपुरम में नहरों की सफाई के लिए HI संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत तिरुवनंतपुरम में SI संचालित जी स्पाइडर रोबोटिक नहर सफाई प्रणाली को तैनात किया गया ताकि सुरक्षित और मानव मुक्त स्वच्छता कार्यों को सुनिश्चित किया जाए। यह रोबोटिक प्रणाली को थम्पानूर रेलवे स्टेशन परिसर के पास स्थित अमायची झंझन नहर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पर्यावरण सहयोग समझौता नवीनीकरण किया गया? तो किस देश के मध्य, भारत और किस देश के मध्य यह समझौता किया गया? तो किस देश के मध्य किया गया? तो फिनलैंड के मध्य। यानी कि भूपेंद्र यादव और सारी मुलतला ने भारत और फिनलैंड के बीच पर्यावरण सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया। नवीनीकृत समझौता ज्ञापन MOU पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। सारी मुलतला फिनलैंड की जलवायु और पर्यावरण मंत्री है। यह समझौता 2020 में हस्ताक्षरित पर्यावरण साझेदारी का विस्तार है। क्वेश्चन है, हाल ही में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया वाराणसी, गुजरात। यानी कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। यह केवल 1 घंटे के भीतर 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपना ही इन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 घंटे के अंदर इन्होंने 2,51,446 पौधे लगाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एसआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? जो कौशल जनसंख्या जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया मुंबई में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में सक्षम नामक पहल शुरू की है। यह एआई का उपयोग करके राज्य के युवाओं के कौशल और डेटा तैयार करेगी ताकि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार के सटीक अवसर मिल सके। यानी कि उनके कौशल के अनुसार उनको रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जी टैग वाली कार्बी आंगलोक अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की? किस राज्य के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा असम के द्वारा। किस राज्य के द्वारा निर्यात की गई? तो पहली खेप असम राज्य के द्वारा लंदन को निर्यात की गई। यानी कि असम के कार्बी आंगलोक जिले के प्रसिद्ध अदरक जिसे जेआई टैग प्राप्त है ने वैश्विक बाजार में कदम रखा। इसकी पहली बड़ी खेप लंदन यूके भेजी गई, जिससे स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन सोप जारी किया? तो किस राज्य के द्वारा यह जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। किस राज्य के द्वारा जारी किया गया? ओडिशा के द्वारा जारी किया गया। ओडिशा सरकार ने समय से पहले बढ़ रही गर्मी को देखते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी किया गया। इसमें कक्षाओं के समय में बदलाव और पेयजल की व्यवस्था उपलब्धता जैसे सुरक्षा मानक शामिल किए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई यह किताब? तो इसका आंसर हो जाएगा धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। यानी धीरज काकड़िया द्वारा लिखित यह पुस्तक महात्मा गांधी के संवाद करने के अनूठे तरीकों को उनके नेतृत्व की संचार शक्ति पर प्रकाश डालती है। यानी कि महात्मा गांधी के संवाद करने के अनूठे तरीकों को इस पुस्तक में बताया गया है।